इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में कौन सही है, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं है, और भारत इजराइल के साथ है या फिलिस्तीन के। पिछले 7 दिनों से पूरा इंटरनेट यही सबसे भरा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि भारत का मुसलमान किसके साथ है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है कि भारत का मुसलमान हमास या फिलिस्तीन के साथ है? इससे भारत को क्या समस्या है, हिंदुओं को क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन का खुला समर्थन तो कांग्रेस एंड गठबंधन भी कर रहा है, लेकिन सवाल केवल मुसलमानों से हो रहा है। और अगर इतना ही शौक है सवाल का, तो कभी जानने की कोशिश करिए कि भारत में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा किस लिए और किस वजह से हुआ था। ये जो हर प्रोटेस्ट में सुनते हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भारत में कहां से आया? मैंने सोचा था ये सब विषय ना छेड़ूं, लेकिन जिसे इतिहास पता हो और आप अपनी आंखों के सामने भारत के दोबारा टुकड़े होने की व्यवस्था देख रहे हो, इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, भारत, भारत का मुसलमान और कांग्रेस, अगर कहीं भी ऐसा कुछ सुनने को मिल गया, द टॉक शो वीडियो बनानी छोड़ देगा। आपने हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन जरूर सुना होगा। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने खलीफा को गद्दी से हटा दिया। अब इसके विरोध में भारत में रह रहे मुसलमानों ने इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी। यहाँ खिलाफत का मतलब मुस्लिम मजहबी जमीन और शासन से है। मेरे शब्दों पर मत जाना, खुद गूगल पर सर्च करना और देखना कि 1920 खिलाफत आंदोलन से पहले उस समय रह रहे मुसलमानों का भारत की आजादी में क्या रोल था। केवल हिंदू अपनी मिट्टी को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। ये तुर्की की वजह से पहली बार पूरे देश का मुसलमान एक साथ खड़ा हो गया। गांधी के साथ हर एक वर्ग का आदमी था, केवल मुसलमानों को छोड़कर। गांधी जी के दिमाग की बत्ती जली और खुद खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। मेरे शब्दों पर मत जाना, गूगल पर वेरीफाई कर लेना। गांधी जी ने खुद खिलाफत आंदोलन को मुसलमानों की गाय बोला था और हिंदुओं को खिलाफत का साथ देने के लिए आह्वान करा। अब सारा हिंदू खिलाफत आंदोलन में कूद पड़ा। गांधी के लिए खिलाफत स्वराज से बड़ा हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की बजाय मुस्लिम प्रेसिडेंट बनना शुरू हो गए। पूरे भारत में मुस्लिम मजहबी जनसभाएं और उसमें काफिर और जिहाद का नारा ऐलान शुरू हो गए। ये खिलाफत आंदोलन का व्यापक प्रभाव और इससे उस समय के मुसलमानों को ऐसा जबरदस्त हौसला मिला कि जो खिलाफत अंग्रेजों के खिलाफ थी वो अब हिंदुओं के खिलाफ जिहाद में बदल गई। मात्र 2 साल बाद केरला के मलाबार में मोफला मुस्लिम्स ने हिंदुओं के खिलाफ मजहबी जंग छेड़ दी। आप इजराइल और पैलेस्टीन की बात कर रहे, 15,000 से ज्यादा हिंदू काट दिए, 20,000 से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर दिया। और औरतों के साथ क्या हुआ, चीख शब्दों में बयान नहीं हो सकती। गांधी जी अपनी 3 बंदर वाली मुद्रा में बैठ गए। कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इस नरसंहार को किसानों की अपनी लड़ाई लिख दी। और उस समय जब मुसलमानों से पूछा गया कि सारी भसड़ तो तुर्की में है, तो आप यहाँ क्यों अपनी छाती पीट रहे हैं, तो उस समय इस देश में पहली बार ये नारा लगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1924 में भारत में खिलाफत आंदोलन विफल हो गया। मुसलमानों ने इसकी वजह हिंदुओं को बताया। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग में चले गए और कुछ साल बाद 1930 में पहली बार एक अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने की मांग हुई और बाद में वो बन भी गया। अब आप ध्यान से क्रोनोलॉजी समझिए। एक घटना तुर्की में हुई, विरोध भारत में हुआ, मुसलमान इकट्ठा होकर खिलाफत पर उतर गए। मुसलमानों को खुश करने के लिए राजनीतिक पार्टी कांग्रेस शामिल हो गई। मजहबी जनसभाएं होने लगी। अंग्रेजों की बजाय जिहाद हिंदू काफिरों में बदल गया। हिंदू विरोधी दंगे शुरू हो गए और जो कार्यक्रम तुर्की के लिए शुरू हुआ था वो अब भारत के टुकड़े होने में बदल गया। अब इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का इजराइल, फिलिस्तीन, कांग्रेस, मुसलमान या आज के भारत से क्या संबंध है? अभी देश के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। क्योंकि मुसलमान फिलिस्तीन का मुखर समर्थक है, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनकी वोट पाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन करा। इससे यह होगा कि सरकार बने या ना बने, लेकिन जो भाषा फिलिस्तीन हमास बोल रहा है, जो भाषा इस्लामिक देश बोल रहे हैं, वो आपको भारत की सड़कों पर सुनेगी। और कुछ कट्टरपंथी वही तुर्की वाला नारा तेरा मेरा रिश्ता क्या आपके घरों के बाहर गूंजेगा। और आज का नया भारत ना तो इसके लिए तैयार है और ना ही नया भारत ये सब बर्दाश्त करेगा। क्योंकि हर उस कौम का विनाश निश्चित है जिसने अपना इतिहास भुला दिया हो और आज भारत फिर से उस कट्टर मजहबी उन्माद से कोई दूसरा विभाजन नहीं देख सकता। अच्छा, मुसलमान छोड़ो, फिलिस्तीन के समर्थन की मुख्य वजह इजराइल का फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार बताया जा रहा है। ये जो सीरिया में मुसलमान मर रहा है वो अत्याचार नहीं है, इराक में जो मर रहा है वो नहीं है, अफगानिस्तान में जो
हुआ। ईरान जो कर रहा है यमन सऊदी को और सऊदी यमन के लोगों को मार रहा है, वो सब अत्याचार नहीं है? वहाँ बच्चे और औरतें हैं वो मुसलमान नहीं है। लेकिन इन सब की बजाय इन्हें दिखाई दिया इजराइल क्योंकि वो यहूदी है। अब यह सुनने को मिलता है क्योंकि मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं इसलिए हिंदू इजराइल के साथ है। क्यों? वो इजराइल रिश्तेदार है हमारा, या फिलिस्तीन से हमारी कोई निजी दुश्मनी है? अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री फिलिस्तीन को गले लगाता है और इजराइल को भी। उनकी अपनी निजी लड़ाई है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से। और अगर हिंदुओं की सहानुभूति पहले से ही इजराइल के साथ है तो वो केवल इसलिए क्योंकि इतिहास में दो कौम केवल ऐसी है जिसे केवल नस्ल के आधार पर मारा गया हो। यहूदी केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वो यहूदी थे, हिंदू भी केवल इसलिए मारे गए कि वो हिंदू थे। नहीं तो इतिहास में कोई दूसरा बिरला उदाहरण बता दो जहां किसी दूसरी कौम के साथ ऐसा हुआ हो। अच्छा सारी बात छोड़ो, इजराइल और फिलिस्तीन में कौन सही है? देखो एक समय दुनिया तालिबान को आतंकवादी समझती थी और आज अफगानिस्तान में उसी तालिबान की सरकार है, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। कहने का मतलब फॉरेन पॉलिसी एक गंभीर विषय है। कौन सही है कौन गलत ये आम नागरिक की बौद्धिक क्षमता से बाहर है। यह काम जयशंकर साहब या भारत सरकार का है और भारत का स्टैंड साफ है। हमास ने जो करा वो एक्ट ऑफ टेरर है, भारत उसके खिलाफ है। इजराइल को फुल सपोर्ट है और साथ ही सॉवरन इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन को एडवोकेट करते हैं। बात खत्म, दी एंड। और मैं तो यहाँ पे रिलेशंस की बात ही नहीं कर रहा, वरना इजराइल की वजह से तो हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और हम तो फिर भी ट्वीट खेल रहे। देखो अपनी राय होना और किसी का समर्थन करना कोई गलती नहीं है, लेकिन उस समर्थन को लेकर मुखर होना, प्रदर्शन सड़कों पर करना और धार्मिक उन्माद को जन्म देना सारे राड की। इस देश के हर एक नागरिक का रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता क्या किसी मजहबी नाम पर नहीं बल्कि केवल और मात्र भारत, बस भारत होना चाहिए। बहुत आसान है कि किसी मुद्दे पर कुछ पढ़ा और वीडियो बना दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों को शेयर व्यूज या हेट से तुलना करे, बल्कि वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, शब्दों में सनातन जागृति की चेतना और हर कार्य में वो प्रयास जो इतिहास की गलती को पुनः दोबारा दोहराने न दे। पागलपन नहीं है ये। जब आप इतिहास को याद रख वर्तमान की स्थिति को देख भविष्य की कल्पना कर सको तो तब जाकर ये बेचैनी समझ आएगी। एक उम्मीद करते हैं कि इस देश में जब अगली बार ये आवाज गूंजे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो एक आवाज जरूर सुनाई दे, भारत, बस भारत। इस बार ज़्यादा कुछ कहने का मन नहीं है। मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज़्यादा ताकत मिलेगी अपनों के लिए लड़ने में। दिस इज़ आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय